नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सभी का मैं आज के प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिला, आगे भी मिलता रहेगा। हम एक दबे कुचले कमज़ोर वर्गों का, जो नदियों के किनारे, जंगलों और पहाड़ों में अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजड़े हुए परिवारों का मैं नेतृत्व करता हूं, उनको जगाने का काम कर रहा हूं। उन्हें राजनीति में सुरक्षा दिलाने के लिए मैंने अपने वैभवशाली जीवन से संन्यास लिया और राजनीतिक सुरक्षा दिलाने के लिए मैंने संकल्प लिया कि भारत के देश तो आज़ाद हो गए, लेकिन जो देश को आज़ाद कराने वाले 578 जातियाँ हैं, जो 5 साल 16 दिन गुलाम रही। देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुआ था। वो एक्ट जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 12 अक्टूबर 1871 को, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। लेकिन ये जो निषाद हैं, मछुआरे हैं, जो नदियों में अंग्रेजों को डुबो के मार रहे हैं, ये सब क्रिमिनल कास्ट हैं। ये अपराधी जनजाति मार्शल कौम का लेवी लगा के उजाड़ा था। सब हमारा जल जंगल जमीन सब छीना था। 1931 में पहली बार देश की जनगणना हुई, तो 1930 में जब कमीशन बना था, उसमें आरबी रसेल, हीरालाल और विलियम कुक की रिपोर्ट के आधार पर कौन अनुसूचित होगा, कौन अनुसूचित जनजाति होगा, कौन पिछड़ा होगा, कौन सामान्य होगा, इसके लिए उन्होंने कि लेदरमैन कौन होगा, वाशरमैन कौन होगा, फिशरमैन कौन होगा, क्राफ्ट्समैन, उसके लिए बहुत बृहद रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार केवल मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवाड़, रातन, तुरैया, ये मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, मिल्लार, खरोट, कोली, 7 नामों से उन्होंने किया कि ये सब मछुआरे हैं, एक समूह में रहते हैं, इनका रहन सहन खान पीन जो है एक है, और ये उजड़े हुए हैं अंग्रेजों के कानून बनाकर। और 1931 में SC में गिनती हुई। SC मतलब सुरक्षित किया गया। पहली बार फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट बना। उसमें लोगों को सुरक्षा दी गई कि कमज़ोर व्यक्ति भी चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़के जो है कानून बनाने वाली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसमें जाएगा। उस समय अनुसूचित जात की सूची जनजाति की बनी 1931 1941 में। तब तक हमारे लोग अनुसूचित में थे। देश आज़ाद हो गया 1950 में, और उस 50 में आज़ाद हुआ। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार फतेह बहादुर ने सिंह ने सभी राज्य सरकारों को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर को सभी राज्य सरकारों को लिखा कि 1931 1941 के अनुसार जो अनुसूचित जात की सूची है उसी तरीके से माना जाए। 1941-51 में भी हमें मान लिया गया। 1961 में हमारी गिनती हुई, मैं 70 लाख था मझवार के नाम से। 1981 71 81 91 तक हम लगभग 60 सालों तक अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध रहे, आज भी हैं। लेकिन हमारा नाम धोखे से पिछड़ी जात में डाल दिया गया। केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवाड़, बाथम, तुरैया। मतलब तुरैया अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। माझी, मझवार अनुसूचित में भी है, पिछड़ी में भी है। मतलब हमारे उपजाति को पिछड़े में डालकर हमारा जो संवैधानिक सुरक्षा था, जैसे सुरक्षित सीट कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, प्रधान से जो प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष तक है, ये सुरक्षित नौकरी है, जमीन है, मान सम्मान स्वाभिमान सब सुरक्षित था। अगर मेरे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया, संविधान के मुताबिक सुरक्षित थे, ये धोखेबाजों ने धोखे से हमारे नाम को पिछड़ी में डालना, ये गैर संवैधानिक है। बिना संविधान में संशोधन के, जब संविधान कहता है कि मझवार, तुरैया अनुसूचित हैं, सेंसस मैनुअल 1961 नोटिफिकेशन करते हैं राष्ट्रपति की मझवार, तुरैया अनुसूचित हैं, गिनती भी कराए। आज के दिन में RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने भी 18/1/2022 को लिख कर दे दिया कि केवट, मल्ला अनुसूचित हैं, गिनती हुई थी इनकी। और हमारे नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर, मतलब जब मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था 2016-21 में, तो उन्होंने, तो अगर हम उनके अनुसार अनुसूचित में हैं तो मेरी गिनती पिछड़ी में कराना, ये जो नेता कहते हैं कि गिनती हो जाए, पिछड़ी में गिनती हो जाए, हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा। भाई, जब मझवार को परिभाषित कराने के लिए जब 2014 में माननीय दिसंबर जी ने सदन में आवाज़ उठाई कि हुआ मझवार तय हो जाए कि लेदरमैन, वाशरमैन हो रहा, तो फिशरमैन भी मझवार है, हमारे अनुसूचित का केवट मल्ला कर दिया जाए। सपा के साथ तमाम RLD RJD के सांसद, कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर दिए। तो मेरे कहने का मतलब आज के दिन में कि निषाद पिछड़ी में गिन दिए जाएं। हमारा निर्णायक दौर पर मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, पहली बार है 70 साल में हमें
हमारी लड़ाई तो योगी जी पहले लड़ते रहे, सदन में आवाज़ उठाते रहे, आज मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लिखा भी आरजीआई को ये बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, दिशा निर्देश जारी किया जाए। दिशा निर्देश में उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अनुसूचित में है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय का मामला है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री तक है। इतना बड़ा देश को आज़ाद कराने वाले 18% आबादी मछुआ समुदाय 2019 में माननीय योगी मोदी जी को गद्दी बैठाई, 2022 में पुनः सरकार बनवाई, 2023 में, 2024 है। उससे पहले दो बहुत महत्वपूर्ण घटना आपके बीच में आज रखना चाहता हूं कि एक तो समाजवादी पार्टी कहती नहीं कि हम पिछड़े में इनकी गिनती कराया जा, अति पिछड़े में है शामिल कराया जा साहब। ये 70 साल से जाति जनगणना होनी चाहिए कि हम समर्थन में हैं। नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि हमें विसंगति दूर करके जनगणना होनी चाहिए। वो जो ज्ञापन दिया हूं ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जातियां पहले जो 70 साल 60 साल से गिनी जाती थी जहां, वहीं गिनी जानी चाहिए। ये गलत ढंग से जो धोखेबाज लोग हैं वो उनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। पुकारू नाम जाति नहीं होती है, जाति एक समूह होता है। कोई जाति गिनेंगे तो 9000 अलग अलग हैं। जाति गिनने का एक तरीका है, वो सामुदायिक गिनती होती है कि समूह में गिना जाए, और उसको उस विसंगति भारतीय जनता केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी। और जिस तरीके से उस पर अभी विमुक्ति जनजाति पर सर्वे हो रहा है, और हमको लगता है कि जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर पहल शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये रोड पर घूमने वाली जो जातियां हैं जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई थी, इनकी स्थिति जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिखा है कि इनका दशा SC/ST से खराब है और इनको ST का दर्जा मिला था, और इसके लिए एक विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको 10% का पढ़ाई लिखाई में आरक्षण था, और 2013 में समाजवादी पार्टी ने उसे भी छीन लिया और उसे OBC में डाल दिया। तो ये कहने का मतलब फिर से इनको जहाँ है तो सर्वे शुरू किया है। तो हमें लगता है कि अब होना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे मोटे जो वोट खराब करने वाली बात है और जो भ्रम डालने वाले निषादों को कि पिछड़े में शामिल, अनुसूचित में शामिल किया जाएगा और शामिल किया जाए पिछड़े में गिनती करवाओ, अगर फिर जब से गिनती शुरू हुई है तब से इनके आसानी से एक विधायक भी नहीं जीत पाते हैं, और उससे पहले 33 विधायक निषाद होते थे जब इनका गिनती 1991